इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, महाराज की जय। पार्श्व कथा का मंगलाचरण करते हुए यह कथा प्रारंभ करते हैं। मोह महात्म दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ, हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरो, जयो जगत हितकार, मुनिजन जाकी आश करी, जांचे शिव फलसार। पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, इस कथा में आप लोगों ने मरुभूति के और कमठ के जीवन का वह दृश्य भी देखा है जब उन दोनों भाइयों के बीच में आपस में एक भाई के द्वारा क्षमा मांगने के बावजूद भी वह दूसरे भाई के द्वारा दुष्टता का भाव छोड़ा नहीं गया, और उस भाव के कारण ही जब वह मरुभूति का जीव मर कर के एक हाथी की पर्याय में पहुंच जाता है, तो वहीं पर कमठ का जीव मर कर के एक कुक्कुट सर्प के रूप में पहुंच जाता है, और पूर्व कषाय के कारण से, पूर्व वैर के कारण से वह उस हाथी को भी डस लेता है, काट लेता है। हाथी ने अपने जीवन में संयम साधना की थी। एक मुनि महाराज, अरविंद मुनि महाराज के उपदेश से उसने सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतों को धारण किया था। व्रतों का यह प्रभाव होता है कि जो जीव मरते समय तक व्रतों का पालन करता है, संयम का पालन करता है, वह मरण उपरांत नियम से स्वर्ग में ही उत्पन्न होता है, देव ही बनता है। आप लोग अगर इस संसार में जीवों के जन्म मरण की कथा को थोड़ा सा भी ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको महसूस भी होगा कि इस जीव के अंदर पूर्व जन्म के संस्कारों से ही बहुत कुछ प्राप्त होता रहता है। यह जीव जन्म लेता है, पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं कि वो जन्म लेने के बाद में अपने आप मां का दूध पीने लग जाता है। कोई सिखाता नहीं उसको कि दूध ऐसे पीना चाहिए, लेकिन वो पीना शुरू कर देता है। आप कभी जीव की प्रवृत्ति को थोड़ा सा भी ध्यान पूर्वक विचार करें तो आपको पता पड़ेगा
कि जीव के अंदर की 4 प्रकार की संज्ञाएं, 4 प्रकार की इच्छाएं उसके संस्कार बन चुके हैं, और इन्हीं संस्कारों के कारण से वह जीव हमेशा आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन संज्ञाओं से जुड़ा रहता है। जब कोई जीव संयम भाव में आता है तो इन संज्ञाओं पर पहले उसको कंट्रोल करना होता है। जब उस जीव के अंदर इस तरह का संयम आने लग जाता है, तब जाकर के उस जीव की उन्नति प्रारंभ होती है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि वह उन्नति केवल संयम से नहीं आती, वह सम्यक दर्शन पूर्वक लिए गए संयम से आती है। और सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि उसकी आस्था इस बात पर बन चुकी है कि मेरा आत्मा इस संसार में अकेला है, और मैं अपनी आत्मा के हित के लिए जो करूंगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, और मैं अपनी आत्मा को भी परमात्मा बना सकता हूं। अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की भावना से जो संयम लेता है, व्रत लेता है, जिनेंद्र भगवान के कहे हुए मार्ग के अनुसार चलता है, वह जीव नियम से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करता है। जीना मरना तो सबके साथ चलता रहता है। कोई भी इस संसार में अमर नहीं हुआ है। किसी की भी काया इस संसार में हमेशा पूजी नहीं गई है। काया तो क्षण भर में नष्ट हो जाती है, लेकिन इस जीव का जो कृत्य उसके साथ में चला जाता है, वो उसके साथ अगली गति में भी, अगली पर्याय में भी उसके साथ रहता है। आप जानते हैं, अनेक ऐसे भी लोग होते हैं, अनेक ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने पूर्व भव का भी स्मरण अपने पास में रखते हैं। आपने कभी कोई ऐसे जीवों को देखा है जिन्हें अपनी पूर्व जन्म की कोई बात याद आती हो? मैंने देखा है, मैंने सुना है। सुन रहे हो? मैंने बचपन में भी देखा, और एक बार जब मैं उज्जैन में चातुर्मास कर रहा था, तो उस समय पर एक व्यक्ति मेरे पास में कई महीने के बाद में मेरे पास अपनी बात कहने आया। वो रोजाना आता था दर्शन करने, रोजाना आता था प्रवचन सुनने। उसने मुझे मेरे कान में एक बात बताई कि महाराज, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जो मैं किसी को नहीं कह सकता, मैं आपको बताता हूं। क्या बताना चाहते हो भाई? कहने लगा, महाराज मैं इस उज्जैन में एक चौराहा है, वहां पर एक गौशाला है, और वहां पर मैं एक बार साइकिल से निकल रहा था कि मुझे अचानक से स्मरण हो आया कि मैं इस गौशाला में पिछले जन्म में गाय था। सुन रहे हो? ये जाति स्मरण की बात। ये जाति स्मरण का मतलब अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आना, और यह स्मरण जरूरी नहीं कि जन्म के समय पर हो, जन्म के कितने ही समय बाद हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। वो व्यक्ति कहता है कि महाराज मैं जब जब उस स्थान से निकलता हूं, मुझे वह गाय और उसका मरना वह पूरी तरह याद आता है, और मुझे ये विश्वास है कि मैं वह जीव पूर्व जन्म में था, लेकिन मैं अपने घर में किसी से कह नहीं सकता, मैं आपसे कहने आया। मैंने कहा अब क्या करना है? महाराज मेरे मन में भाव होते हैं कि मैं इस संसार को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके अपना आत्म कल्याण करूं, लेकिन मैं मोह के कारण से ऐसा कर नहीं पा रहा हूं। मैं आपको यह भी सच बता रहा हूं कि इस संसार में मैंने जो गाय बनकर के दुख सहे, वो दुख मुझे आज भी याद आते हैं। और जब उसने ये बात कही, तब मुझे तो विश्वास था ही, लेकिन मुझे और ज्यादा ये समझ में आ गया कि आज भी लोगों को जाति स्मरण हुआ करता है, जैसा जाति स्मरण कल हाथी को हुआ था एक मुनि महाराज को देख करके। सुन रहे हो? जीव कभी भी मरता नहीं है। शरीर मरता है, और शरीर के साथ उसकी जो इच्छाएं मन के माध्यम से जुड़ी रहती हैं, वो मन छूट जाता है, लेकिन इच्छाओं के संस्कार जो आत्मा के ऊपर पड़े रहते हैं, वो जन्म जन्म तक चलते हैं। अगर आपने किसी से मोह किया है, राग किया है, द्वेष किया है, कसाएं बांधी हैं, आपने किसी को अपना शत्रु माना है,
तो वह किसी ना किसी जन्म में वो आपके सामने होगा, किसी ना किसी रूप में होगा। अगर आपका कोई मित्र है तो वह सहयोग करने आपके समक्ष किसी ना किसी रूप में आ जाएगा, और अगर आपका शत्रु है तो वह किसी ना किसी रूप में आपका बैरी बनकर के आपके सामने आ जाएगा। यह भाव आप हमेशा जान करके रखना कि इस जीव का अंत नहीं होता है। जीव हमेशा अपना शरीर बदलता है, अपना गति बदल लेता है, लेकिन यह जीव का जो संस्कार है वो चलता रहता है। एक हाथी मरण करके अपने अंतरंग में अंतिम श्वास तक संयम भाव को धारण करके वह मुनि महाराज की बात के ऊपर विश्वास किए रहा कि अगर मुनि महाराज ने हमें व्रत दिया है, संयम दिया है, तो मुझे इसे जीवन के अंत तक छोड़ना नहीं है। यह संयम का भाव अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और अगर संयम शुरू होता है तो वह संयम का भाव सबसे पहले शुरू होता है अपने मुख पर संयम लगाने से। इफ यू कंट्रोल योर टंग यू मे कंट्रोल योर माइंड। अगर तुम अपनी जीव को संयमित बना सकते हो तो अपने दिमाग को भी संयमित बना सकते हो। चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, हर प्राणी को सबसे पहले संयम रखना होता है अपने मुख पर, अपनी जीभ पर, और इसीलिए आपको संयमित बनाने के लिए कुछ ना कुछ भाव दिया जाता है। कल भाव दिया था आप लोगों को भोजन तो करना नहीं छोड़ना, लेकिन जो भोजन करना है वो भोजन तो आप शुद्ध तो कर सकते हो। कई लोगों ने अपना मन का भाव बनाया, पूछने भी आए कई लोग कि वह शुद्ध भोजन में क्या किया जाता है, क्या करना होता है। शुद्ध भोजन का मतलब है कुएं के छले हुए जल से भोजन को बनाना। एक दिन ये अभ्यास तो करो कि जैनियों का जो लक्षण है, कहा गया है रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान करके पीना। कब छानते हो पानी? नल में लगे हुए छन्ने क्या पानी छानते हैं? उन छन्नों की हालत देखना, वो छन्ने भी कितने पीले पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, और उसी में से वो पानी निकलता रहता है, उसी में वो जीव मरते रहते हैं। छानने का मतलब है कि उन जीवों की रक्षा करना। जो जीव उसमें छन गए वो वहीं पर अपनी जान थोड़ी देर बाद दे देते हैं, वो वहीं पर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। पानी छानने का मतलब है कि वह पानी छानने के बाद में जो जीवों की हमने रक्षा की है, वो जीवों की रक्षा उसी जल में जाकर के वो जीव जब विसर्जित हो जाएं तो उनकी रक्षा बनी रहे। किसी भी त्रस्त जीव की हिंसा के बिना भोजन बने। आटे में जीव ना पड़े हो, मसालों में जीव ना पड़े हो। वर्षा ऋतु का समय चल रहा है, 3 दिन से अधिक का जो मसाला हो जाएगा, जो आटा हो जाएगा, उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसा भोजन जिसमें कि त्रस्त जीवों की हिंसा ना हो। स्थावर जीवों की हिंसा चलेगी, लेकिन त्रस्त जीवों की हिंसा से जो बचा हुआ भोजन होगा वो शुद्ध भोजन कहलाएगा। एक दिन आप ऐसा शुद्ध भोजन करने का भाव बनाना, मन बनाना। लोगों ने मन बनाया है, और इसीलिए लोग पूछने आ रहे हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आगरा में ज्ञान तो बहुत है, चारित्र की, संयम की, चर्या की, आचरण की थोड़ी कमी है। बुरा नहीं मानना आप, कमी को कमी भी कहा जाएगा, अच्छाइयों को अच्छाई भी कहा जाएगा। लेकिन अगर आप उन कमियों को पूरी कर लेंगे तो आपकी भी प्रशंसा की जाएगी। जैसे हम दूसरे लोगों की प्रशंसा करते हैं, वैसे हम आपकी भी प्रशंसा करेंगे कि हाँ, आगरा के चातुर्मास में बहुत से लोगों ने ऐसा संयम लिया कि वो शुद्ध भोजन करने लगे, रात्रि में भोजन नहीं करने लगे, और उन्होंने अपने जीवन में अनेक अनेक तरह से अपने जीवन में संयम धारण करके कुछ सीखा। कम से कम पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करते हो ना? सभी लोग पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं, और सभी लोग पार्श्वनाथ भगवान की अगर भक्ति करते हो तो यहां से सीखने की शुरुआत करो कि पार्श्वनाथ भगवान का जीव कहां से उन्नति को प्राप्त हुआ, कहां से इस जीव ने अपनी काया कल्प करना शुरू की,
कहां से इस जीव की आत्मोन्नति का सोपान शुरू हुआ, और वह आत्मोन्नति का जो प्रक्रम शुरू हुआ वह प्रारंभ हुआ था इसी हाथी की पर्याय से। मुनि महाराज का उपदेश सुने बिना और मुनि महाराज के द्वारा दिए गए व्रतों का पालन किए बिना कभी भी इस जीव की उन्नति हो नहीं सकती है। यह बात अपनी कान में बहुत अच्छे ढंग से बिठा लेना, अपने मन में गांठ बांध के रख लेना। बनारस के नाम पर बनारसी दास का एक नाम आता है। आगरा में वह बनारसी दास उत्पन्न हुए रहे। ये भूधर दास भी आगरा के हैं, अनेक विद्वान आगरा के हुए, दयानत राय जी, दौलत राम जी सब आसपास के ही हैं। लेकिन ये बहुत सारे विद्वान पढ़ने लिखने में तो बहुत आगे रहे। जीवन में इन्होंने अपने कितना संयम धारण किया इसके विषय में कोई लिखा पढ़ मिलता नहीं है। सुन रहे हो? ऐसा लगता है कि यहां इस आगरा की धरती पर ज्ञान का प्रचार तो अच्छा हुआ है, लेकिन चारित्र के प्रचार में, संयम के प्रचार में यह आगरा की धरती थोड़ी पीछे है, थोड़ी पीछे है, ज्यादा पीछे नहीं है, थोड़ा सा धक्का लगाना है। अगर आप अपने जीवन में पार्श्वनाथ भगवान की उस हाथी की पर्याय को आदर्श बना लो तो आपका जीवन भी भगवान की तरह भगवान के रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। अपने जीवन में कोई ना कोई नियम संयम लेकर के और उस नियम संयम को जीवन के अंत तक पालन करने का एक भाव बनाना कि मनुष्य जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, पीते हैं, अनेक तरह के हम व्यसन करते हैं, लेकिन अगर हमें मुनि महाराज का संयोग मिला है, उपदेश मिल रहा है, हमारे जीवन में कुछ अच्छे समय आ रहे हैं, तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए तत्पर हों। देखने में आता है लोग तरह तरह की बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कुछ ना कुछ व्यसन भी पालते रहते हैं। सुन रहे हो? ये आगरा का जैन समाज, बहुत सारा यह पुरुष वर्ग, युवा वर्ग यहां बैठा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे दिमाग में अनेक तरह के व्यसनों की आदतें अपने आप आने लग जाती हैं, और उन आदतों में सबसे पहली एक आदत बन जाती है पान मसाला खाना। सुन रहे हो? क्या खाना? ये एक आदत बनने लग जाती है। हर किसी के देखो किसी ना किसी के मुंह में कुछ ना कुछ डला होगा, और अगर ये आदत और थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है तो आदमी थोड़ा स्मोकिंग की तरफ भी चला जाता है, और ये व्यसन और बढ़ता चला जाता है तो वो ड्रिंकिंग की तरफ भी चला जाता है। अपने जीवन में थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करना। कोई भी चीजें असाध्य नहीं होती हैं, सब कुछ संभव होता है। दूर बैठे लोगों की क्या बात कहें, जो पास में घूमते हैं हमारे कमेटी के लोग, उनमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पान मसाला खाते हैं। अब छोड़ूंगा किसी को नहीं मैं उनमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो तरह तरह के व्यसन करते होंगे। ईमानदारी के साथ में जो यहां ये पारसनाथ भगवान की कथा सुन रहे हैं, अपने जीवन में पवित्रता लाने के लिए अपना मन बनाना कि हम कम से कम दीपावली तक 4 महीने के लिए हम अपने एक गुटके, पान मसाले, बीड़ी, सिगरेट, और अगर कहीं हम ड्रिंकिंग भी करते हो तो उन सब का त्याग करें। ये पहला भाव हमारा पार्श्वनाथ कथा के साथ जुड़ना चाहिए। हाथी अभी भी वहीं कीचड़ में धंसा हुआ है, मैंने उसको रोक रखा है कि ताकि इन हाथियों को भी कीचड़ से निकाला जाए। ये भी बहुत धंसे हुए हैं, बहुत फंसे हुए हैं। वह हाथी तो क्षण भर में अपना जीवन बदल करके स्वर्ग में पहुंच जाएगा, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आपको स्वर्ग में ले जाना ये मेरी चिंता है। क्योंकि ये चातुर्मास खाली नहीं जाना चाहिए। मैं अगर स्वर्ग में जाऊंगा तो अनेक लोगों को लेकर के जाऊंगा, और वहां पर जब ये सब लोग मिलेंगे तभी तो फिर वहां पर भी ऐसा आनंद आएगा जैसा यहां आ रहा है।
तो मेरे साथ टिकट कटा लो, मेरे साथ थोड़ा सा अपना बंधन बांध लो। आप बहुत कहते रहते हो, बहुत भजन सुनता हूं, रात को भी बहुत भीड़ आती है, गुरुवर मुझको दी दिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, चलो मेरे साथ जन्म जन्म तक। वह जन्म जन्म का साथ तभी बनेगा जब जिस तरह से मैं अपना जीवन आगे बढ़ा रहा हूं, तो आपको भी अपना जीवन थोड़ा सा मेरे साथ आगे बढ़ाना है, एग्रीमेंट करना है, थोड़ा सा मेरे दिमाग में डालना है। यहां महाराज मैंने ये त्याग कर लिया, मैंने ये त्याग कर लिया, थोड़ा सा आपके अंदर ये भाव आना है। अगर ये समाज के लोग थोड़ा सा इतना भी आज भाव बनाएंगे कि कोई भी व्यक्ति ये गंदे गंदे पान मसाले जिनके ऊपर हमेशा लिखा रहता है इट्स कॉज ऑफ कैंसर, हम देखते हैं कि अनेक लोगों के मुंह गल जाते हैं। कैंसर का जब किसी भी तरीके का ऑपरेशन होता है उसके बावजूद भी उनके मुंह में कुछ नहीं जाता है, गले से उनका भोजन जाने लग जाता है। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं और तड़प तड़प के मरते हैं। हमें सीखना चाहिए कि इन गंदी आदतों से हमें अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। आज की इस युवा पीढ़ी से, यहां बैठे हुए अनेक पुरुषों से, महिलाएं तो खाती नहीं होंगी, सब अच्छी ना यहाँ की महिलाएं, सही में पक्का दूर दूर तक। तो मैं पुरुष से कहना चाहता हूं, यहां के आदमियों से कहना चाहता हूं कि आज के बाद किसी के मुंह में मुझे पान मसाला किसी भी तरह का, न तंबाकू का न सादा, किसी भी तरह का दिखना नहीं चाहिए। अगर दिखा तो वो मेरे सामने फिर आ नहीं पाएगा। इतने ताली बजा रहे हैं, वो सब सहमत हैं क्या कि कोई दूसरे के लिए ताली बजा रहे हैं? बहुत बढ़िया। यहां से शुरुआत करना है। हम अपने जीवन को सुधारें। केवल हम भगवान को सुनते रहेंगे, भगवान के जीवन की यात्रा सुन सुन करके अगर हम 10 दिन पूरे कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम सुधार की ओर चलें। एक अच्छा मार्ग, संयम का मार्ग जो प्रारंभ होता है, अगर पशु पर्याय से प्रारंभ हो सकता है तो हमारे तो भाग्य है कि हम अभी मनुष्य हैं। पशु पर्याय में अगर मुनि महाराज समझाते तो उससे अच्छा भाग्य है कि मुनि महाराज हमें मनुष्य पर्याय में समझा रहे हैं। अभी मान लो, नहीं तो फिर बाद में पशु पर्याय में उत्पन्न हो जाओगे तो फिर समझाने कोई आएगा। समझ में आ रहा? और कहीं आपका हमसे अनुबंध हो गया और आप कहीं खुदा ना खास्ता किसी ना किसी कारण से कभी पशु पर्याय में भी चले गए, तो वहां पर भी आपको याद आ सकता है कहीं से गुजरते हुए कि हे मुनि महाराज, आपकी बात नहीं मानने के कारण से मुझे पशु पर्याय मिली। ये भी जाति स्मरण हो जाता है। सुन रहे हो? ध्यान से सुनना। वह हाथी मरण करके देव बना, आत्मा क्षण भर में एक नया जीवन शुरू कर देता है। और जिस तरह का उसके लिए संयम होता है, जिस तरह का उसने पूर्व जीवन में संयम साधने के लिए कष्ट उठाया है, उतनी ही शक्ति से वह आत्मा उतने ही ऊपर के स्वर्गों में जाता है और वह आत्मा क्षण भर में एक नया जीवन जीने लग जाता है। देखो नया जीवन कैसा होता है, आपको यहां इस चौपाई छंद के माध्यम से बताया जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, तहाँ स्वयं प्रभ नाम विमान, शशि प्रभ देव भयो तिहि थान, अवधि जोड़ सब जान्यो देव, व्रत को फल पूरब भवमेव, जिन शासन संसो बहु भाय, धर्म विषय दृढ़ता मन लाय, सदा शासते श्री जिन धाम, पूजा करी तहाँ अभिराम, महामेरु नंदी सुर आदि, पूजे तहाँ जिन बिंब अनादि, कल्याणक पूजा विस्तरे, पुण्य भंडार देवयों भरे, 16 सागर आयु प्रमाण, 3.5 हाथ तन जान, 16 सहस्र वर्ष जब जाहि, असन चाह उपजे उर्माहि, अनुपम अमृतमय आहार,
मन सो भुंजे देव कुमार, 8 दुगुण पख बीते जास, तब सो लेय सुगंध उसास, अवधि चतुर्थ अवनि परजंत, यही विक्रिया बलवीरतंत, अवधि क्षेत्र जावत परमान, होय विक्रिया तावत मान। क्या हुआ? स्वयंप्रभ नाम का एक स्वर्ग है, जहां पर वह जीव उत्पन्न होने के बाद में 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। कौन से स्वर्ग में? 16 स्वर्ग होते हैं, उसके ऊपर भी और स्वर्ग देव के रहने के लिए होते हैं, लेकिन वह जीव 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, और जहां पर वह जीव उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ शशि प्रभ देव। क्या नाम हुआ? उस देव ने जैसे ही वहां पर जन्म लिया, वहां पर अवधि ज्ञान से उसे पता पड़ा, तुरंत ही देवों को अवधि ज्ञान निश्चित रूप से उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में वो सोचता है, मैं ये कहां आ गया, क्या बन गया, क्यों बन गया, देव बना किस कारण से बना। तुरंत अपने अवधि ज्ञान से देखता है कि मैंने जो पूर्व में व्रत पालन किया था पूर्व जन्म में, आज यह मुझे उसका फल मिल रहा है। ऐसा ये जिन शासन सदा जयवंत हो, जिसके फल से एक हाथी भी इतना शशि प्रभ नाम का इतना बड़ा देव बन जाता है। जब वह अपने उस ज्ञान से इस तरह देखता है तो वह क्षण भर में, एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण देव बनकर के, जो आप सुनते हो अनेक तरह के अकृत्रिम जिनालय होते हैं, नंदीश्वर द्वीप आदि होते हैं, सुमेरु पर्वत होते हैं, वह उन सब की वंदना करने के लिए निकल जाता है, और उस देव के द्वारा हमेशा इसी तरह से भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करते हुए पुण्य का संचय उस देव की पर्याय में भी वो करता रहता है। वहां जाकर के असंयमी होते हुए भी वह देव पुण्य का बंध निरंतर करता रहता है, क्योंकि धर्म ध्यान करना वो नहीं छोड़ता है। जिसका धर्म ध्यान से मरण हुआ है, वह धर्म ध्यान से जन्म लिया है, तो वह जीवन पर्यंत तक धर्म ध्यान ही करता है। जानते हो कितनी आयु मिलती उसकी? यहां लिखा है, वह जो देव बना था उसकी आयु थी 16 सागर की आयु। एक सागर असंख्यात वर्षों का होता है, ऐसे 16 सागर की उसकी आयु थी। 3.5 हाथ का उसका शरीर था। और देवों की सबसे एक प्रमुख बात आपको याद रख लेना है कि जितने सागर की आयु होती है, उतने ही 1000 वर्ष के बाद में उन्हें थोड़ी सी भूख उत्पन्न होती है, और जब उनके अंदर वह क्षुधा उत्पन्न होती है, भूख की बाधा उत्पन्न होती है, उनके कंठ से एक अमृत झरता है और उन्हें पूरे शरीर में संतुष्टि और तृप्ति मिल जाती है। इसलिए उन्हें अमृत भोजी कहा जाता है। 16 सागर की आयु वाला वह जीव 16,000 वर्ष के बाद में एक बार भोजन करने की इच्छा करता है। सुन रहे हो? ध्यान कहां है? कितने 1000 वर्ष बाद? और तुम एक दिन में कितनी बार भोजन करते हो? 16 बार भोजन करते हो। करने वाले तो करते ही रहते, जिनके मुंह में पान मसाला रखा रहता है वो तो दिन भर ही चरते रहते। जैसे गाय बैलों को आपने देखा होगा, कभी भी उनका मुंह खाली नहीं रहता है। जहां कहीं पर भी पहुंचा दो, जिस किसी भी ढेर पर, कूड़े पर, कहीं पर भी देख लो, उनके मुंह में वो जीभ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। समझ आ रहा है? जिसके मुंह में जीभ जितनी ज्यादा चलती है, उसके लिए ऐसी ही पर्यायों का बंद होता है कि फिर वह जीव आगे चल करके ऐसी पशु पर्याय में उत्पन्न होता है। बेटा चरता रहे, दिन भर चरने की आदत थी ना, अब चरता रहे। इसलिए संयम साधने की कोशिश करो। जो व्यक्ति जितना सुखी होगा वह उतना कम बार खाएगा। क्या सुन रहे हो? आप क्या सोचते हो? सुखी तो वही होगा जो जितना ज्यादा खाएगा, जितना ज्यादा बार खाएगा। लेकिन सिद्धांत अलग है। जो व्यक्ति जितना कम बार खाएगा वह व्यक्ति उतना ही सुखी होगा। आप देखो कि देवलोग सुखी क्यों हैं?
16,000 वर्ष के बाद में उस देव को एक बार भूख की वेदना होती है, क्योंकि उसकी आयु 16 सागर की है। अगर कोई देव 22 सागर का होगा तो उसे कितने हजार वर्ष के बाद भूख लगेगी? 22,000 वर्ष के बाद। इतना उनका वह जीवन इस प्रकार की छोटी छोटी बाधाओं से मुक्त होता है, तभी वह दूसरे सुखों को भोग पाते हैं। इसलिए ये समझने की चीज है कि देवों की पर्याय में उन्हें अमृत भोजी कहा जाता है, उनका मानस आहार कहा जाता है। मन में बस आहार की इच्छा उत्पन्न हुई और उनके लिए वह पूर्ति हो जाती है, और जितने सागर की आयु है उतने ही पक्ष बीतने के बाद में वो एक बार श्वास लेते हैं। 16 पक्ष बीतने के बाद एक बार वह श्वास लेंगे। यह उनके जीवन भर आयु पर्यंत तक चलता रहेगा, और वह जीव अपने अवधि ज्ञान से ऊपर बैठ करके नीचे जो नरक हैं, उन नरकों में 7 नरक होते हैं, चौथी पृथ्वी तक वह उस अपने अवधि ज्ञान से जान सकता है कि कौन जीव क्या कर रहा है, कहां पर है। कौन सी पृथ्वी तक? चौथी पृथ्वी तक। आप सुनने की कोशिश करें कि देवों को किस तरीके के सुख मिलते हैं, थोड़ा सा यहां बताया जा रहा है। वदन चंद्रमा उपमा धरे, विकसित बारिज नैन, अंग अंग भूषण लसे, सब बानक सुख देन। अड़िमा महिमा आदि दे, 8 रिद्धि फल पाए, सुर सुछंद क्रीड़ा करे, जो मन बरते आय। सुनत गीत संगीत धुनि, निरखत निरत रसाल, सुख सागर में मगन सुर, जात न जाने काल। लोकोत्तम सब संपदा, अनुपम इंद्री भोग, सुफल फलो तप कल्प तरु, मिलो सकल सुख जोग। वहां स्वर्गों में जो देव होते हैं, उनके पास में अनेक तरह की देवियां भी होती हैं। सुन रहे हो? यहां तो आपको एक ही देवी मिलेगी, मुश्किल से मिलेगी, वो भी मिल जाए आज के जमाने में कठिन बात है, और एक को जिंदगी भर झेल लो, ये और कठिन बात है। लेकिन वहां पर एक एक देव की इतनी अच्छी अच्छी देवियां मिलती हैं कि वो देवियां कभी अपने देवता के लिए सिर उठा करके भी कभी उसके लिए गुस्से में नहीं देख सकती हैं। समझ में आ रहा है? कभी उस पर चिल्ला नहीं सकती हैं, कभी उसको आंख नहीं दिखा सकती हैं। ऐसी कोई देवियां हैं जो अपने पति को आंख ना दिखाती हो? शर्मा रही। एक बार अगर इस तरह की देव पर्याय मिलती है तो शास्त्रों में लिखा है कि एक देव की कम से कम 32 रानियां होंगी, 32 देवियां होंगी। कम से कम कितनी? हाँ। कोई कष्ट नहीं होगा वहां पे, कोई नहीं भागेगी कि एक को पकड़ो दूसरी कहीं जा रही, दूसरे को पकड़ो तीसरी कहीं जा रही, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगा कोई भी। सब आज्ञा में रहेंगी, पूरे जीवन पर्यंत तक आपको सुख देंगी। 5 इंद्रियों के जो सुख अधिक से अधिक मिल सकते हैं वो सब देव पर्याय में मिलते हैं, और वे देव वहां पर जाकर के ऐसे सुख सागर में लीन रहते हैं जब तक उनका जीवन ऐसा चलता रहता है, वह इसी तरह से सुख में लीन बने रहते हैं। समझ आ रहा है? सुख को प्राप्त करने के लिए भी थोड़ा सा दुख उठाना पड़ता है, और वो दुख क्या है जो आपको मैं बार बार थोड़ा सा कहता हूं ना, ये छोड़ दो, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। इसमें जो थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, इसी से आपको सागरों पर्यंत असंख्यात वर्षों तक आपको सुख मिलेगा। तो मैं आपके लंबे सुख की कामना कर रहा हूं, और आप अपने छोटे छोटे सुख में लगे हुए हो। आचार्य कहते हैं कि जब यह जीव इस तरह से व्रत आदि पालन करने का मन बना लेता है, तभी उसको इतना पुण्य संचित होता है कि वह उस पुण्य से इस तरह का देव बनता है। और इस तरह का देव बनकर के वह जीव जब अपनी आयु पूरी कर लेता है तो वह फिर से मनुष्य पर्याय को धारण करता है। देखते हैं हम कि वह उस मनुष्य पर्याय में कहां उत्पन्न होता है, कौन सी पर्याय धारण कर रहा है। इस ही जम्बू द्वीप पूर्व विदेह मझारे, पहुप कलावती देश विकसित नैन निहारे।
ता विजयारथ नाम सोहे सैल रवानो उज्जल वरण विशाल रूपमयी गिरिरानो जो जन परम 50 भूमि विषय चौड़ाई तुंग 25 प्रमाण शोभा कही न जाई चौथाई भूपा 9 सिर कूट विराजे सिद्धि शिखर जिन धाम मणि प्रतिमाता छाजे उत्तर दक्षिण और श्रेणी दोय जहाँ है दोय गुफा गिर हेठ अति अंधियार तहाँ है तापर स्वर्ग समान लोकोत्तम पुरुष सोहे वापी कूप तालाब मंडित सुर मन मोहे विद्युत गति भूपाल न्याय प्रजा प्रतिपाले नीति निपुण धर्मज्ञ संत सुमार्ग चाले विद्युत माला नाम ताघर नार सयानी मानो मनमथ जोग आय मिलो रति रानी तिनके सो सुर आय पुत्र भयो बड़ भागी अग्नि वेगत सुनाम अति सुंदर सौभागी सोम प्रकृति पर वीन सकल सुलक्षण धारी जिन पद भक्ति पुनीत सब ही को सुखकारी राज संपदा भोग भुंजत पुण्य नियोगे एक दिना इन साधु भेंट भाग संयोगे श्रवण सुन्यो उपदेश भर जौवन वैराग्यो आसन भव्य कुमार संयम सो अनुराग्यो तज परिग्रह गुरु साख पंच महाव्रत लीने दुद्धर तप आराध रागादिक कृष कीने छीन किए परमाद विचरे एक विहारी 12 अंग समुद्र पार भयो श्रुतधारी एक दिवस धरि योग हिम गिर किंदर माही निवसै आत्म लीन बाहर की सुध नाही। कितने जीवन कितने वर्ष कितना समय व्यतीत हो जाता है और वह समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अनुभव में नहीं आता कि हम कितना समय व्यतीत कर चुके हैं। 16 सागर की आयु पूरी कर ली और फिर इसी जम्बू द्वीप में एक जो विदेह क्षेत्र है वहाँ पर कलावती देश है और वहाँ पर विजयार्थ पर्वत होते हैं। उन विजयार्थ पर्वतों पर विद्याधरों का जन्म होता है। वह भी एक विद्युत गति नाम के विद्याधर के यहाँ पर अग्नि वेग नाम का एक विद्याधर का जन्म लेता, अग्नि वेग नाम का मनुष्य बनता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।